Okay, so I'm going to share the screen and welcome everyone for this Devditi Swadhyay Devditi Vedic Heritage Program. और इसमें हम लोग देखो वंदना मैम इज स्माइलिंग, शी नोज मैंने गड़बड़ करी है. वंदना मैम प्लीज इंट्रोड्यूस. वेलकम बच्चों, आप सब बच्चों का यहाँ पे बहुत स्वागत है. स्वागत, वेलकम दोनों वर्ड का एक ही मतलब है. वेलकम मीन्स स्वागत. तो मैं देखो पहले सेंटेंस में मेरा लेसन शुरू हो गया. सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आज सपना मैम ने गलती करी तो हमने पकड़ लिया. तो इस बात की खुशी भी हो रही है, हमने कुछ गड़बड़ पकड़ी है. ठीक है, तो आज की जो स्टोरी है ये एक हार्ड वर्किंग बच्चे के ऊपर है. कितना हम हार्ड वर्क कर सकते हैं और कितना हम करा सकते हैं आपसे. और हमें ही मतलब बच्चों को नहीं, बड़ों को भी हार्ड वर्क करना होता है. और जो हमारी ये स्टोरी टेलिंग सेशंस है जो देवदीदी फाउंडेशन की है, मुझे उम्मीद है आप बच्चों को बहुत बेनिफिट कर रही होंगी, आप इनको एंजॉय भी कर रहे होंगे. और जो रिलेटेड एक्टिविटीज हम कराते हैं उसमें भी बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है. इतने दिन बाद मुझे कोई हिंदी में गिनती सुना रहा है, कोई हिंदी में लिख के भेज रहा है, तो मुझे इतना प्राउड फील होता है. अब हमारा इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, तो हमें अपने इंडिपेंडेंस डे पे अगर हम अपनी मातृभाषा, अगर अपनी हम मदर टंग में कुछ हिंदी में नया सीखे हैं तो इट्स अ थिंग टू बी प्राउड ऑफ. तो हमको, बच्चों को, सबको, आपके पेरेंट्स को, सबको प्राउड फील करना चाहिए, सबको गर्व महसूस करना चाहिए इस बात का कि बच्चे अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में कुछ सीख रहे हैं. एंड ये जो सपना मैम ने चलाया है सब बच्चों को पुराणों की, पंचतंत्र की कहानियां देवदीति के माध्यम से, उसके लिए हम सब प्राउड हैं. इट इज नॉट दैट कि आप ही लोग के, आपके ही पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे होंगे. हमें देवदीति फाउंडेशन में भी इस बात का गर्व है कि हम बच्चों को कुछ सिखा पाए हैं. और आपके माध्यम से, आपकी वजह से हम भी बहुत कुछ नया सीख रहे हैं. तो आज की जो स्टोरी है वो आई बिलीव सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा सीरियस लगेगी, क्योंकि हार्ड वर्किंग की बात है ना, फन की बात नहीं है. तो हम फन में कैसे हार्ड वर्क कर सकते हैं, देखो हम फन में कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितनी नई नई चीजें सीख रहे हैं. तो ओवर टू सपना मैम, एंड वो शुरू करेंगे श्लोकों से. ठीक है सपना मैम, अब आप. अब मैं अयांश को पिन अप कर रही हूँ क्योंकि आज अयांश मेरे साथ श्लोक बोलेगा और मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. स्क्रीन शेयर में तो हेल्प करनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चे थोड़े थोड़े नॉटी हो जाते हैं. तो कौन हेल्प करेगा हमको, क्या एनोटेशन कैसे? वन सेकेंड. सो व्हाट कैन यू? मेरे को होस्टिंग दो तो मैं वापस ट्राई करती हूँ, उस दिन मैंने सीखा था. ओके, तो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू को होस्टिंग वंदना मैम. अच्छा, मेरे को मिल गया वंदना मैम, मैं आपको दे भी देती हूँ को होस्टिंग, पर एनोटेट मिल गया है. और वहां से क्या करना है हमें? इरेजर, अंडू, रीडू, क्लियर, सेव, सिलेक्ट. नहीं, आप ही करो वंदना मैम, मुझे नहीं मिला. ओके, मैं आपको पहले को होस्टिंग देती हूँ. तो आज के हम सेशन के लिए थोड़े से लेट हो गए, पर तो हम मैं मंत्रों के बाद आपको देती हूँ, मतलब मैं वो दे देती हूँ, आप करते रहिए साथ में. अब मैं मंत्र शुरू कर देती हूँ बिकॉज वी आर लेट एज इट इज ना. देखो अब मैं कोशिश कर रही हूँ. ओके चल्स, बट आई एम अनेबल टू बिकॉज आई कांट सी दैट. ओके लेट मी रिलैक्स. एनोटेट मैंने कर दिया. ओ नो वंदना मैम, ये मैंने कर दिया इसको. let me stop share. Okay, so I need to do what? I need to make me a co-host. First making you a co-host. Yes, I'm going. हम कितनी नई नई चीजें सीख रहे हैं मैम. Saying making Manna Gupta the meeting host. If I make you meeting host, सब कुछ चला जाएगा. वरना मैम अपने ईमेल आईडी से जोड़ो प्लीज. आप देवदीति से निकल के अपने ईमेल आईडी से जोड़ो. हाँ बच्चास. Ma'am, the people are coming, so I am admitting them. You admit them, but all of you go on mute, huh? So I am going to share my screen again and share the slide again. And Lonika is coming in. Beta, admit her. Yeah, Mama, I am admitting them. Okay.
Okay, so I'm going to do present. So all of you can see the screen. Give me quickly jawab. Yes. No. No? Everybody can see the screen. Yes. ओके, वंदना मैम को एडमिट करके, वंदना मैम को मैंने एडमिट कर दिया। वंदना मैम को वो दे दो लोनिका। Ma'am, should I give the Please give Vanna ma'am co-hosting. Give Vanna ma'am co-hosting. Okay, Ayansh, we are starting the mantra, beta. You have to repeat after me. और सारे बच्चे will repeat after with सारे बच्चे will repeat with mute on. Okay, so Om सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै। Again. तेजस्विनावस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Very nice. Now we will quickly go to the second shloka. After this, everybody please go self-mute or mantra karo. Okay, beta? Ma'am, I am unable to co-host to the Vanna ma'am. Okay, doesn't matter. I will do it after this क्योंकि मेरे को भी अभी नहीं समझ में आ रहा। Okay, doesn't matter. Fine. अब हाथ जोड़ के और मंत्र करो. Okay. So दीप ज्योति परम ब्रह्म। दीप ज्योति परम ब्रह्म। दीप ज्योति जनार्दन। दीप ज्योति जनार्दन। दीपो में हरत पापम। दीप ज्योति नमोस्तुते। Ayansh ने मुझे पहले बोल दिया। Ayansh, wait for me to say. Okay. So again, दीपो में हरतु पापम। दीप ज्योति दीपो में हरतु पापम। बोलो जोर से। दीपो में हरतु पापम। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योति नमोस्तुते। देखो एक दिए से कितने सारे दिए जल जाते हैं ना, वैसे ही हमें नॉलेज का लैंप जलाना होता है। अब श्लोक नंबर 3 है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब जैसे भगवान जी भी हमारे गुरु हैं, गुरु तो हैं ही भगवान, भगवान गुरु हैं, ऐसे हमारे पेरेंट्स हमारे गुरु हैं, दादी बाबा नानी नानू सब हमारे गुरु हैं और टीचर्स हमारे गुरु हैं, है ना। तो ये वाली जो स्लाइड है ना ये बताती है। अच्छा, अब हम 2 मंत्र और सिखा रही हूं मैं, न्यू मंत्र है। ओके, अब ये जो मंत्र है ये है पहले सुनो और फिर बोलना। ओके, शुक्लांबरधरं विष्णुं। अयांश बोलो। शुक्लांबरधरं विष्णु। शशिवर्णं चतुर्भुजं। शशिवर्णं चतुर्भुजं। प्रसन्नवदनं ध्यायेत्। वदनं ध्यायेत्। सर्वविघ्न उपशांत। लिसन। अच्छा अयांश, जस्ट लिसन, डोंट से ऑल ऑफ यू। ये जो नए मंत्र है सिर्फ सुनो, मैं 2 बार बोलूंगी, कोई नहीं बोलेगा, अयांश भी नहीं बोलेगा। ओके, शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये।
शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मीनिंग नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, ओके? जस्ट लिसन। त्वया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णुनां धृता, त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं। पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णुनां धृता, त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं। Okay, so with this we've ended the mantras and Ayansh, thank you very much. बहुत सुंदर ढंग से आपने recite किया। Welcome, Nani. Thank you. And now I request all of you to go mute, and I must give Vanna ma'am co-hosting before I do anything else. Okay. ऑलराइट, तो आज की जो कहानी है ना बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम लोग ना स्कूल जाते हैं और हम लोगों को लगता है, जब हम स्कूल जाते थे, अब तो शायद सब कुछ ऑनलाइन है, या हमारे घर में जो और भी भाई बहन होते हैं, कई बार हमें लगता है ना कि पापा मम्मी को ना मेरा भाई या बहन ज्यादा फेवरेट है, या हमारी टीचर का कोई और फेवरेट है और मैं नहीं हूँ। हमें कई बार ऐसा लगता है, परंतु जो बड़े होते हैं ना, जो टीचर होते हैं या गुरु होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनके लिए सब बच्चे एक जैसे होते हैं। पर बच्चों को तो ये बात समझ में नहीं आती। पर कोई कोई बच्चा, कोई कोई स्टूडेंट टीचर के लिए ज्यादा फेवरेट बन जाता है। क्यों बनता है, अब हम इस स्टोरी में देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए लाइफ में अगर हमें अपने गुरु का या अपने टीचर का या अपने पेरेंट्स, दादी बाबा, नानू नानी का फेवरेट बनना है। अगर हमें सबका फेवरेट बनना है तो हमें क्या करना होगा लाइफ में, तो वो हम आज की स्टोरी में देखेंगे, है ना। तो आज की स्टोरी है अर्जुन के बारे में। अर्जुन कौन था? अर्जुन पांडवों में से था। और पांडव कितने हैं? 5 पांडव हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और कौरव कितने हैं? कौरवास तो 100 हैं, बहुत सारे हैं। पांडव सिर्फ 5 हैं और कौरवास बहुत सारे हैं। और ये कौरव और पांडव, जैसे आप लोग स्कूल जाते हो ना, तो ये बच्चे पहले जाते थे गुरुकुल में। गुरुकुल मतलब इट वाज लाइक अ हॉस्टल, मतलब द चिल्ड्रन वहीं पे रहते थे, गुरु के साथ रहते थे। गुरु की जो वाइफ थी, उनको गुरु माँ बोलते थे। और जैसे घर में रहते थे, सारा घर का भी काम करते थे, गुरु को हेल्प भी करते थे, पढ़ते भी थे। और फिर गुरु पत्नी खाना बनाती थी, उनको खिलाती थी। तो गुरुकुल सिस्टम था। तो वो गुरुकुल में हम जा रहे हैं, जहां पे गुरु द्रोणाचार्य है और 5 पांडव हैं और 100 कौरव हैं और भी बच्चे हैं। और इतने सारे बच्चे एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ मंत्र सीखते हैं, एक साथ सारी एजुकेशन करते हैं, और एक ही साथ वे सारे बो एंड एरो और अलग अलग वेपन सीखते हैं। तो अब मैं कर रही हूँ स्क्रीन शेयर। ओके, तो हमने मंत्र तो कर लिए। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट वन। ओके, आज की क्या स्टोरी है हमारी? आज की स्टोरी है द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये 5 पांडव हैं और ये जो गुरु है ना, ये गुरु द्रोणाचार्य हैं। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के और कौरवों के दोनों गुरु थे। ये जो स्लाइड है सब सजना मैम ने बनाई है, और ये स्लाइड में दिखाया है कि कैसे गुरु कौन से घर में रहते थे, उनका आश्रम कैसा था। शहर से दूर, सिटी से दूर आश्रम होता था, इन अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, सब पेड़ों के नीचे। पहले बिल्डिंगों पे बैठ के नहीं पढ़ते थे, पहले नेचुरल सराउंडिंग में बैठ के, पेड़ के नीचे बैठ के गुरु बैठ जाते थे, सब शिष्य उनके नीचे बैठते थे वहीं पे, और ऐसे पढ़ाई होती थी। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये देखो, तब जब एजुकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, वेपन्स को सिखाते थे, अपने आप को बचाना, अपने आप को डिफेंड करना। तो क्या कहते थे गुरु कहते थे, आप पिक करो, आपको कौन सा वेपन पसंद है? आपको बो एंड एरो पसंद है, कि आपको वज्र मेस पसंद है, कि जो भी आपको वेपन पसंद होगा, अगर आपको अपनी पसंद का आप सीखोगे तो आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ज्यादातर बच्चों ने बो एंड एरो पसंद करा, और ये हमारे हैं भीम जो वज्र को पसंद करते हैं, और वो वही सीखे। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम,
गुरु द्रोणाचार्य सभी बच्चों को सिखा रहे हैं, सभी बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे हैं, सभी बच्चों को बो एंड एरो, और स्पेशली यहाँ पे पानी में रिफ्लेक्शन, देखो कोई एनोटेट शुरू कर रहा है, प्लीज मत करो, एनोटेट बिल्कुल नहीं करना बेटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पानी के बीच में रिफ्लेक्शन देख के, और आस्था अमृत, आपका कर्सर आ रहा है, प्लीज एनोटेट मत करिए बेटा, आप ही लोगों का आ रहा है, आई कैन सी द डॉट्स, डोंट डू इट बेटा। तो और वो ऐसे क्या आप लोग ऐसे करते हैं ना बेटा, ध्यान डिस्टर्ब करते हैं और लोगों, तो आप देख रहे हो कि ऊपर कैसे करके मार रही है बो एंड एरो से, है ना, तो ट्रेन कर रहे हैं। हाँ बेटा, डोंट टॉक राइट नाउ, प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट, लेट मी फिनिश माय स्टोरी। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य सब बच्चों को एक सा सिखाते थे, सब बच्चों को एक सी नॉलेज देते थे, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे हिस्ट्री इतिहास बोलते हैं, चाहे ज्योग्राफी भूगोल बोलते हैं, आयुर्वेद भी सिखाते थे, और साथ में वेपन्स का भी सिखाते थे। तो ये जो है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये है अर्जुन, जो उसको बो एंड एरो बहुत पसंद था, तो वो बो एंड एरो में बहुत प्रैक्टिस करता था। और अर्जुन ना बहुत फोकस्ड बच्चा था, बहुत कंसिस्टेंसी और बहुत डिसिप्लिन के साथ बहुत हार्ड वर्क करता था। फिर क्या हुआ, एक दिन ये गुरु द्रोणाचार्य ही है, सबको सिखा रहे हैं, सबको गुरु एक सी नॉलेज देते थे, सबको एक सा प्यार करते थे, सबको एक से डिसिप्लिन में रखते थे, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, पर अर्जुन इतना डेडिकेटेड था कि वो दिन में भी रात को भी कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करता था, जो गुरु सिखाते थे उसको पढ़ता रहता था, उसको रिवाइज करता था, जो गुरु वेपन्स को सिखाते थे बो एंड एरो में प्रैक्टिस करता ही रहता था। सारे बच्चे मस्ती भी करते थे, खेलते कूदते भी थे, पर अर्जुन वो भी करता था पर थोड़ा, पर कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्क करता था, और ऐसे हार्ड वर्क कर करके उसने अपने आप को परफेक्ट बना लिया। और फिर क्या हुआ, एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने सब बच्चों से पूछा कि वहां पे एक टारगेट है ना, एक चिड़िया है, तो तुम लोग बताओ कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा सबको कि तुम्हारा टास्क है कि उस चिड़िया की, एक वुड की चिड़िया बनी हुई थी, उस चिड़िया की आंख में इतना फाइनली तुम्हें बो एंड एरो मारना है कि उस चिड़िया की आंख में जाए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने सबसे पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है। किसी ने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा मुझे स्काई दिख रही है, वहां पे पेड़ दिख रहा है, उसमें बर्ड दिख रही है, किसी ने कहा मुझे लीव्स दिख रही है। सब लोग अलग 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 कुछ कुछ बोलते रहे, पर अर्जुन बहुत फोकस था। उसने कहा मुझे सिर्फ आई दिख रही है, मुझे सिर्फ आंख दिख रही है जहां मुझे मारना है, ऐसा। हाँ, अब इस तरीके से चलता रहता था, है ना। अब क्या होता था, जब क्योंकि गुरु के साथ ही बच्चे वहां पे रहते थे ना, तो सब बच्चे को गुरु स्नान कराने के लिए रिवर पे लेके गए। जब रिवर पे लेके गए, अब आपको मेरा कर्सर फॉलो कर रहे हो, एक सेकंड में इसको हाईलाइट कर लेती हूँ, टर्न ऑन द लेजर, ये देखो, तो आपको ये रिवर दिख रही है ना, ये बहुत बड़ी रिवर है, और ये गुरु द्रोणाचार्य है, ये सारे बच्चे हैं। एक सेकेंड, ये फिर ऑफ हो गई, ये सारे बच्चे हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रीज हैं, और ये सारे बच्चे। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि बच्चों को कि वो ऑयल दे दो, जो आप लोग, मैंने कहा था आश्रम से कि ऑयल लेके चलना, हम रिवर पे जा रहे हैं, ऑयल लगा के और फिर हमें नहाना है। तो सब बच्चे कहते हैं ओहो हम तो भूल गए, सब बच्चे आपस में बोलने लगे। पर सबने कहा कि अगर हम यही बात बताएंगे ना गुरुजी को, तो वो हमें तो बहुत डांटेंगे, पर अगर ये बात अर्जुन बोलेगा ना, अर्जुन को डांटेंगे नहीं। ये गुरुजी है ना, बहुत पार्शियलिटी करते हैं, सबकी बात सुन लेते हैं, सबको डांटते हैं, अर्जुन को नहीं डांटते, तो हम अर्जुन को बोलते हैं। तो सारे बच्चे अर्जुन के पास गए और अर्जुन को बोला, अर्जुन प्लीज प्लीज गो एंड टेल द गुरुजी ना कि हम तो ऑयल भूल गए हैं। तो अर्जुन ने बोला क्यों, क्योंकि फिर बच्चों ने कहा अगर आप बोलोगे तो आपको डांट नहीं पड़ेगी, हमें तो डांट पड़ जाएगी। तो अर्जुन ने कहा ओके। तो अर्जुन ना गुरुजी के पास गया और कहा गुरुजी हमसे गलती हो गई, हम आगे से कभी ये गलती नहीं करेंगे, पर हम ऑयल लाना भूल गए हैं। गुरुजी ने कहा ओके कोई बात नहीं, तुम वापस आश्रम जाओ। आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर दीजिए अपने आप को। तुम वापस आश्रम जाओ और तुम ऑयल लेके आ जाओ। तो फिर
गुरु अर्जुन तो चला गया, पर गुरुजी ने ना सब बच्चों की बातें सुन ली कि सब बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी पार्शियलिटी करते हैं। तो गुरुजी ने क्या करा, गुरुजी ने एक प्लान बनाया। ये देखो, आपको दिख रही है, ये ह्यूज बैंनियन ट्री है। ये अपने इंडिया में बहुत जगह पाई जाती है। इतनी बड़ी बैंनियन ट्री है, इसकी सारी रूट्स ही रूट्स, एक सिंगल ट्री बहुत बड़ी बन जाती है। तो गुरुजी ने क्या करा, गुरुजी को सब बच्चों को एक लेसन तो देना था। तो गुरुजी ने उस ट्री को देखा, अपना बो एंड एरो लिया और सब बच्चों को बोला, बच्चों ये मेरा बो एंड एरो है और ये इतनी सारी लीव्स है इस ट्री में, पर एक मंत्र है। उन्होंने उस मंत्र को सैंड में लिखा नीचे, और बच्चों को कहा कि मैं ये मंत्र यहाँ पे जमीन में सैंड में लिख रहा हूं। ये मंत्र इतना पावरफुल है कि ये मंत्र को जब मैं चैंट करूंगा और अपने बो से मारूंगा, एरो मारूंगा, तो वो एरो में इतनी पावर आ जाएगी मंत्रों के वाइब्रेशन से कि वो हर लीफ में एक 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 छेद कर देगी। तो बच्चों ने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल है, जब एरो जाएगी वो तो एक ही जगह जाएगी और एक लीफ में छेद कर देगी। तो गुरुजी ने कहा नहीं, यही तो पावर है। अगर आप लोग देख सकते हो, मेरा कर्सर को फॉलो करो, एक सेकेंड मैं इसको दोबारा खोल दूं, ये टर्न ऑन द लेजर पॉइंटर। अगर आप देख सकते हो, फिर वापस चला गया कर्सर, 1 second, I'm going to show you. Okay, I've gone ahead. I need to take you back. So see, here everywhere, somebody is still annotating and we can see the names. I don't appreciate this, beta. So if you can see in every leaf, गुरुजी ने जैसे ही मंत्र की चैंटिंग करी और गुरुजी ने बो से एरो मारा, तो वो एरो मंत्र के पावर से हर लीफ में एक 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 होल बना दिया, और वापस होल बना बना के और मंत्र वो एरो वापस आई और गुरुजी के क्विवर में चली गई। इमेजिन, इतनी पावरफुल वो एरो हो गई थी मंत्र की वजह से कि वो सब लीफ में एक 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 छेद करके वापस आई और गुरुजी के क्विवर में चली गई। अब ये तो हो गया। अब सारे शिष्यों ने देखा, और पर सारे शिष्य ने उनको गुरुजी को बोला बहुत अच्छा, और उसके बाद गुरुजी को बोला कि अब हम इसको अब हम गुरुजी को बोला कि अब हम नहा लेते हैं। तो गुरुजी ने कहा अच्छा आप लोग नहा लो। और उतने में क्या हुआ, अर्जुन आया वहां से। अर्जुन आया, अर्जुन ने देखा कि एक मंत्र लिखा हुआ है सैंड के ऊपर, और सारे बच्चे तो जा चुके थे नहाने, गुरुजी भी चले गए थे बच्चों के साथ। अर्जुन ने देखा एक मंत्र सैंड पे लिखा हुआ है। अर्जुन ने ऊपर देखा, अर्जुन ने देखा हर पत्ते के ऊपर छेद है। अर्जुन समझ गया कि जितनी देर में मैं वहां से ऑयल लाने गया था, गुरुजी ने सब बच्चों को एक लेसन सिखा दिया है और सब बच्चों को मंत्र दे दिया है, और उस मंत्र की वजह से जो भी गुरुजी ने सिखाया था ना, सब में एक एक छेद हुआ। तो अर्जुन ने क्या करा, पूरी अपनी फोकस से, डेडिकेशन से वो मंत्र को याद करा। पहले जब उसने मंत्र को याद कर लिया, मंत्र को याद करने के बाद उसने बो निकाली और एरो अपनी ली, और मंत्र के पावर से उसने एरो छोड़ दी। अरे क्या हुआ, उसकी भी एरो हर लीफ में एक 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 छेद कर दिया। अब एक एक लीफ में कितने छेद हो गए, 2 छेद हो गए। आप लोगों को दिख रहा है, 1 second ना, तो I will just show you to the other slide. यहाँ पे देखो, अब हर लीफ में 2 छेद हो गए। ओके, हर लीफ में 2 छेद हो गए। और उसके बाद अर्जुन भी नहाने चला गया। अर्जुन ने कहा ये तो अच्छा हुआ कि मैंने भी वो सीख लिया जो गुरुजी ने सब बच्चों को सिखाया था। मैं तो नहीं सीख पाया था ना, पर जो गुरुजी ने सिखाया अब मैंने भी सीख लिया। अब कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अब क्या हुआ कि जब अर्जुन ने नहा, और अर्जुन ने तेल गुरुजी को दे दिया। जब गुरुजी वहां से वापस आए और गुरुजी ने ऊपर देखा, और गुरुजी ने देखा कि हर लीफ के ऊपर 2 छेद हैं, गुरुजी समझ गए और गुरुजी ने बोला ये काम किसने किया है। सब बच्चों ने कहा हमने तो नहीं करा, हम तो आपके साथ नहाने गए थे। तो अर्जुन ने कहा गुरुजी ये मैंने करा है, बिकॉज मुझे लगा आपने जो और बच्चों को समझाया है, सिखाया है, मैं तो नहीं सीख पाया, पर मैंने अपनी एफर्ट करा, मैंने मेहनत करके वो करा, तो ये मुझसे ये काम हो गया। तो गुरुजी बहुत खुश हुए,
बहुत खुश हुए कि बिना बोले, बिना कुछ करे अर्जुन ने समझा कि गुरुजी ने क्या सिखाया था। उसने मेहनत करी, उसने वो श्लोक याद करा, उसने आर्चरी की प्रैक्टिस करी, बो एंड एरो निकाला और उसने भी वही काम किया जो उसके गुरु ने किया था। अब ये लास्ट स्लाइड है। हम लोग क्या सीखते हैं इससे? इससे ये सीखते हैं कि सिर्फ हार्ड वर्क होता है ना लाइफ में, वो काम आता है ना। और अगर हम डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से, फोकस से जब काम करते हैं ना, हम सब कुछ हमें मिल जाता है। और अच्छा बिहेवियर, अगर हम लोगों से अच्छे से बोलते हैं तो हम गुरु के भी फेवरेट बनते हैं, हम पेरेंट्स के भी फेवरेट बनते हैं, हम बड़ों के और टीचर्स के भी फेवरेट बनते हैं। और सबसे बड़ी बात इससे सीखने की है कि अगर मुझे अपनी लाइफ सुधारनी है, इम्प्रूव करनी है, टीचर्स तो अपना काम कर रही है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मुझे लर्न करना है, तो मुझे आगे से आगे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे ग्रो करना है, और मेरी लाइफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे लर्न करना है तो मुझे बड़ों को कहना पड़ेगा कि प्लीज मुझे सिखाओ, मुझे गुरु को कहना पड़ेगा कि गुरुजी या टीचर या मैम या सर, आई वॉन्ट टू लर्न, मुझे ये सीखना है, मुझे सिखाओ। और अच्छा हेल्पिंग नेचर होता है ना, तो हम ये हेल्प कर सकते हैं और हम लर्न कर सकते हैं। तो आज की स्टोरी से हमने क्या क्या सीखा? बहुत सारी चीजें सीखी। मैं एक बार रिकैप करती हूँ, फिर मैं फ्लोर खोलती हूँ। हमने ये सीखा कि अगर सबसे पहले तो ये मेरी लाइफ है, टीचर का काम होता है कि टीचर नॉलेज शेयर करती है, पर नॉलेज सीखना किसके हाथ में है? आपके हाथ में। अगर आप में लगन होगी, अगर आप में वो फोकस होगा, आप में वो एटीट्यूड होगा, तो आप सीखोगे, और अगर आप सीखोगे आपकी लाइफ अच्छी होगी, है ना। अच्छा, अब मुझे बताओ कि कौन, एक सेकेंड, हैंड क्यों रेस्ट है बेटा? आयांश, आपका क्या बोलना है आपको बेटा? नानी, आप सारा जो हम लोग नानी ड्राइंग बनाता हूँ ना, वही कर लूंगा मैं सारी ड्राइंग। ठीक है, चलो। अब मुझे कहाँ से आवाज आ रही है? किसके यहाँ से म्यूट नहीं है? कहाँ पे म्यूट नहीं है? सब म्यूट पे हैं? ओके। अब मुझे कौन समझाएगा स्टोरी इन अ शॉर्ट वे, क्विकली? किसको समझ में आई, किसको स्टोरी नहीं समझ में आई? आयांश नहीं, आयांश का टर्न हो चुका है आज, आयांश का टर्न हो गया। अब कौन सा बच्चा बताएगा शॉर्ट वे में स्टोरी? रिलीना, आप देवांश को बताना है। देवांश, आपने पिछली बार बताया था बेटा? पिछली बार किसने बताया था? नहीं बताया था। पिछली बार मैंने बताई थी, मैं रिलीना। नहीं बताएगी तो देवांश बताएगा इस बार। ओके देवांश, आई एम एडिंग यू ऑन द स्पॉटलाइट बेटा। या गो अहेड, शॉर्ट स्टोरी इन अ शॉर्ट। आप अपने आप को अनम्यूट करो मैम क्या है? नेक्स्ट टाइम बेटा। नाउ देवांश, यस बोलो, आप स्टोरी बताओगे ना छोटे में, शॉर्ट में? क्या एक बच्चा था अरुण, उसका वह अर्जुन, वह बहुत डेडिकेटेड और मेहनती था। एक दिन गुरुजी और बच्चे नहाने गए थे। बच्चों तेल लाना भूल गए, तो उन्होंने अर्जुन को बोला कि तुम बता तो गुरुजी को कि तेल लाना भूल गए हम, तुम्हें गुरुजी डांटेंगे नहीं। तो अर्जुन जाके गुरुजी को बोला कि हम तेल लाना भूल गए। तो गुरुजी ने कहा तुम घर जाकर तेल लाओ। अर्जुन तेल लाने गया। तब तक गुरुजी ने एक नया शिक्षा सिखाई कि इस एक मंत्र बोलने पर और तीर चलाने पर पत्तियों में छेद हो जाते हैं। ने मंत्र लिख दिया और मंत्र को बोलने की पावर से हर लीफ में होल हो गया और सारे बच्चे नहाने चले गए। उतने में वहां पे अर्जुन आया।
फिर उसने वह मंत्र कोशिश करके सारे पत्तियों में एक और छेद बना दिया। अर्जुन ने मेहनत करी, पहले मंत्र याद करा, फिर अर्जुन ने सोचा कि गुरुजी ने जरूर सब बच्चों को ये काम कराया और मैं तो मिस कर गया। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसने ओनरशिप ली, बिना टीचर के बोले, बिना गुरु के बोले मंत्र को याद करा, बिना गुरु के बोले वो काम करके दिखाया, है ना। और जब उसने काम करके दिखाया तो एक एक होल और हो गया। फिर गुरुजी आके देखे कि एक एक और छेद पत्तियों में हुआ है। तो उन्होंने बच्चों से पूछा किसने यह छेद किया। तो अर्जुन जाके बोलता है कि मैंने किया। गुरुजी चुप। कोई बात नहीं देवांश, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बोलो आप, कोई बात नहीं। हाँ, फिर उसने बोला, अर्जुन ने बोला मैंने किया है ना, है ना। अच्छा, तो अर्जुन ने बोला मैंने किया है। गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। गुरुजी ने, जब सब बच्चे कहते थे ना अर्जुन ही गुरुजी का फेवरेट है, अर्जुन ही गुरुजी का फेवरेट है, तो हम फेवरेट कैसे बनते हैं? जब हम अपना सारा काम करते हैं, जब हम अच्छे से बोलते हैं, पोलाइट होते हैं, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बड़ों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने छोटों से, अपने टीचर्स और अपने गुरु से, और सारा काम करते हैं, तो हम अपने आप फेवरेट बन जाते हैं, है ना देवांश, है ना। थैंक यू देवांश, आपने बहुत अच्छी से स्टोरी सुनाई बेटा, वेरी नाइसली। ओके, ऑल राइट। तो एक से अब हम आगे चलते हैं। एक इसका होमवर्क वंदना मैम ने दिया था पिछली बार, है ना। वंदना मैम ने दिया था। किन किन बच्चों ने 1 से 20 का नहीं भेजा हमको अभी तक? नानी मैं तो 20 तक लिख दूंगा, मुझे आता है पूरा। कोई बात नहीं, अब आप अपने आप को म्यूट करो अयांश। अच्छा, वेरी गुड। अब देवांश, आपने होमवर्क भेजा था, अपना असाइनमेंट भेजा था 1 से नहीं भेजा, तो अब नहीं भेजा। लक्ष्मी, मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है। अच्छा, एक मैम आप अपना वीडियो खोल के बात कर लो बच्चों से। हाँ, मेरी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जैसे आप बेटा अपने मम्मी पापा के फोन से भेजते हो, हमारे को नाम ही नहीं पता चलते, तो मेरे को ये नहीं पता कि किस बच्चे ने भेजा है, किसने नहीं भेजा। तो जब आप भेजते हो तो फ्रॉम अपना नाम लिखो, क्योंकि हमें आपके पेरेंट्स का नाम नहीं पता, ना हमें ये पता कि किस बच्चे ने भेजा है। तो जो जिन बच्चों ने भेजा उनको बहुत बहुत शाबाशी, वेरी गुड, ग्रेट वर्क। और जिन्होंने नहीं भेजा, आप कोशिश करो करने की, यू विल एंजॉय, आपको मजा आएगा हिंदी की गिनती लिखने में, बोलने में। जो एक कॉमन मिस्टेक सब बच्चों ने की है, जैसे हम बोलते हैं तेरा, ह नहीं बोल पाते, लेकिन तेरह ह आता है लास्ट में। आप अगर नोट करोगे, जो 10 तक तो ठीक है, 10 के बाद 11 ह आएगा लास्ट में, ऐसी 12 ह की साउंड आती है हल्की सी। तो जब हम लोग बोलते बोलते हमें क्या हो गया, हम बोलते हैं 12, 13, 14, ह भूल जाते हैं। लेकिन जब आप लिखते हो, आप जैसे अल्फाबेट के लिखते हो ना, हिंदी के अल्फाबेट, अगर उसमें ह नहीं लिखोगे तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी। तो बोलने में भी ध्यान रखना है और लिखने में भी ध्यान रखना है। हाँ जी बच्चे, मुझे हिंदी में अभी मैं सीख रहा हूँ हिंदी में लिखने। हाँ, वेरी गुड बेटा, आप अभी छोटे हो ना, धीरे धीरे आ जाएगा, बोलना तो सीख सकते हैं ना। तो मैं प्रोनाउंसिएशन की यहाँ बात कर रही हूँ, जो कॉमन मुझे गलती दिखी। वंदना मैम, एक सेकंड काम करते हैं हम, एक काम करते हैं कि अब हम बहुत क्लियरली बता रहे हैं, जो वंदना मैम ने होमवर्क दिया है ना, जो 2nd तक बच्चे हैं उनको वीडियो बना के भेजना है, जो 3rd ऑनवर्ड्स बच्चे हैं उनको लिख के भेजना है, और लिख के अपना नाम लिख के हमें भेज दीजिए। और जैसे वंदना मैम बता रही है, तो वंदना मैम आप 11, 12 एक बार आप ऑडियो बना के उस पर डाल देना, तो बच्चे उसको कर लेंगे। तो वंदना मैम, एक सेकेंड, बस लिसन। वंदना मैम, वंदना मैम ऑडियो बना के डालेंगी 1 से 20 तक का, और वंदना मैम जैसे कर रही हैं वैसे 2nd तक के बच्चों को और वीडियो बना के भेजना है बोलते हुए।
थर्ड एंड ऑनवर्ड्स के बच्चों को लिख के हमको भेजना है हिंदी की लिपि में। इज दैट क्लियर? लिख के भी हिंदी की गिनती तो आयांश आप लिख सकते हो, जो 1 2 3 4 होता है, नॉट अल्फाबेट वाला। जो हिंदी में लिखते हैं ना, 1 कैसे लिखते हैं, 2 कैसे लिखते हैं, मैंने लिख के भेजा हुआ है व्हाट्सएप पे, वो आप ट्राई करिए, वो आपको मजा आएगा कि किस तरह से हम 1 लिखते हैं हिंदी में, 2 लिखते हैं, आप ना यू विल एंजॉय। तो आना ने रेज हैंड किया हुआ। आना, आपको कुछ बोलना है? और आज का असाइनमेंट वंदना मैम, ना 1 सेकंड वेट करो, पहले आप सुन लो। आज का असाइनमेंट जो है वंदना मैम, हमें हिंदी के महीनों का दे दे बच्चों को। आषाढ़, चैत्र, आषाढ़, श्रावण। पहले आप हफ्ते कराओ, हफ्ते में बार के नाम कराइए, तो वो 7 ही नाम है, तो वो बच्चों को इजी भी रहेंगे और वो रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी महीनों के नाम इतनी जल्दी रिलेट नहीं कर पाएंगे जितना बार डेज के नेम। ठीक है, आप वंदना मैम बारों के भी नाम बता दीजिए बच्चों को एक बार। मैं आपको लिख के भी भेजूंगी। देखिए, हमारा हफ्ता हम कहते हैं सोमवार से शुरू होता है, मंडे से, क्योंकि हमारा वर्किंग डे मंडे है। वैसे वीक शुरू होता है संडे से, तो हम संडे को बोलते हैं रविवार। रविवार की हमारी छुट्टी, रविवार। मंडे सोमवार, ट्यूसडे मंगलवार, वेडनेसडे बुधवार, थर्सडे वीरवार या गुरुवार। थर्सडे के 2 नेम्स हैं, बृहस्पतिवार भी, बृहस्पतिवार 3 नेम है, देखिए हैं। और फ्राइडे, किसी को पता है फ्राइडे? किसी बच्चे को पता है फ्राइडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्रवार। वेरी गुड। अंशिका को भी सैटरडे शनिवार, और फिर आ गया हमारा फेवरेट डे संडे, रविवार या इतवार। तो ये हमारे 7 दिन है हफ्ते के, जो हम रोज में भी याद रखते हैं कि आज मंडे मम्मा, आज हमारा ये असाइनमेंट है, आज ट्यूसडे आज हमें यहाँ जाना है, वेडनेसडे ये एक्टिविटी है, सैटरडे हमारी कहानी है। तो हम डेज के नाम हम रोज लेते हैं, तो क्यों ना हम कोशिश करें इंग्लिश से हिंदी में नाम लेने की। ये सपना मैम, एक बार फोटो ले लेते हैं, अभी सारे बच्चे हैं, सब लोग प्लीज अपनी स्क्रीन खोल लीजिए। नूतन जी, मैं कुछ बोलूं? मैं अभी ग्रेड 2 में नहीं हूँ, मैं अभी ग्रेड 1 में भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक। ओहो, तो मम्मी को बोलो, मम्मी को लिखना सिखा देते हैं हम पहले। अच्छा, अमृता, आस्था, लोनिका, रियांश, संगीता, अगर आप खोल सकते हो तो। और डी के नाम से कौन है? नाम नहीं पता आपका। आहना, जल्दी से आ जाओ और क्विकली स्क्रीन के पास आ जाओ, नहीं तो बहुत दूर देते हो, दिखती नहीं है। सिर्फ एक फोटो, पास आओ। और अमृता और आस्था दोनों जरा जीव अंदर रखो। नो, वेरी बैड, दिस इज नॉट डन। अमृता, आस्था, कौन जी बाहर निकाल रहा है? मैं आपको अमृता या आस्था में से एक बच्चा कर दूंगी। अमृता, आस्था आपको, अगर आप नॉटी बनोगे तो। ओके, नाउ कम ऑन क्विकली, 1 2 3 एंड अ बिग स्माइल। कौन देगा? बहुत अच्छी वाली, और कैमरे में देखना है, बिल्कुल। कैमरा कहाँ है आपके डिवाइस का? कैमरे में देखो। 1 2 एंड आयाश, लुक इन द कैमरा। वेर इज यस, लुक इन द कैमरा। 1 2 and 3 and big smile. Okay, got it. Okay, Vandana ma'am, continue. हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? वारों की, डेज। डेज को हिंदी में बोलते हैं वार। डे मतलब वार, कौन सा दिन है आज। हम जब पूछते ना मम्मी से, मम्मी आज कौन सा डे है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कौन सा दिन है? तो 7 days इन अ वीक। हफ्ता, वीक को हिंदी में बोलते हैं हफ्ता, और डेज को बोलते हैं वार। एक हफ्ते में होते हैं 7 वार, तो हमें 7 वारों के नाम याद करने हैं। घर में मम्मी को भी पता होगा। वीक को सप्ताह भी कहते हैं। हाँ, वीक को सप्ताह भी कहते हैं। सप्ताह भी कहते हैं। वेरी गुड। तो सप्ताह बोलते हैं, हफ्ता हम गलत वो बोल देते हैं, सप्ताह। वीक हफ्ता बेटा हमारी स्पोकन लैंग्वेज हो गई है, उर्दू हिंदी मिक्स, तो हमें भी ध्यान नहीं रहता। थैंक यू आपका आयोनिका। किसने करेक्ट करा था? आयोनिका ने। लोनिका, ओके। सो लोनिका, थैंक यू सो मच। तो सप्ताह है हिंदी का वर्ड, एग्जैक्ट जो वर्ड है सप्ताह। तो एक सप्ताह में होते हैं 7 वार,
और हमें सातों वारों के नाम याद करने हैं। लोनिका आपने करेक्ट करा था ना, वंदना मैम को आपने करेक्ट करा था, सप्ताह। वेरी गुड, वेरी हफ्ता भी है बेटा, हफ्ता इज नॉट प्योर हिंदी, बट जो प्योर हिंदी वर्ड है दैट इज सप्ताह। देखिए इसमें भी हर लास्ट में आता है सप्ताह। आप बोलेंगे एकदम जल्दी बोल देंगे तो सप्ताह बोल देंगे, पर आएगा सप्ताह। तो एक बार हम कोशिश करेंगे ना तो हमें अलग से नहीं बोलना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका आना शुरू होगा। जब हम स्पीच ट्राई करेंगे तो अपने आप आएगा। तो ठीक है, ये एक्टिविटी इंटरेस्टिंग लग रही है कि नहीं लग रही है बताओ। अगर बच्चे करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और नहीं करेंगे तो आज की स्टोरी की तरह हो जाएगा। जो आहाना को कुछ कहना है, बहुत देर से उसने हैंड रेज किया हुआ है। आहाना, आहाना बोलो बेटा। आहाना, एक सेकंड में उसे वो स्पॉटलाइट दे देती हूँ। आहाना आप कहाँ हो, दिख नहीं रहे मुझे। मैंने कर दी। अच्छा कर दिया आपने, ठीक है। हाँ जी मैम, मैं थर्ड में हूँ तो मेरे को वीडियो बनाना है या लिख के करना है? वीडियो बनाना है बोलते हुए, और आपको लिखना भी, आप लिख सकते हो, आपको आता है लिखना। एक तो आप लिख के दो बेटा, 1 2 3 मतलब 3 4। मैम पेपर में लिख के फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डालना है। अपना नाम आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हो ना बेटा? यस। देखो किसी ने लिख के भेजा है, हिंदी में एक कैसे लिखते हैं और अक्षरों के साथ एक कैसे लिखते हैं। ठीक है, मैंने भी हाँ बोलो। मैम मैं 4th में हूँ तो मैं लिख के भेजूंगी। यस, वेरी गुड। अच्छा, आप जितने बच्चे अभी हैं उनमें से कौन नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप पे? अगर कोई नहीं है तो नाम बता दो और नंबर बता दो। कोई है? सब हैं बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे? लक्ष्मी जैन, आर यू न्यू बेटा? आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है अभी? लक्ष्मी, आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है आज? यस। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो तो आप अपनी मम्मा का या जो भी आपका बड़ा है उसका मोबाइल नंबर या आपका है आपके पास, आप बताओगे तो हम आपको ऐड कर लेंगे व्हाट्सएप, या चैट पे डाल दो। चैट पे डाल दो बेटा अपना नाम और नंबर, तो हम आपको ऐड। और मैं लिंक डाल दूं क्या उस पे? डाल दीजिए वंदना मैम। और ईशान भी फर्स्ट टाइम आया है क्या आज? आदित्य ब्रसेल से, ओ आदित्य ने ज्वाइन करा है, ब्रसेल से आया है हमारे पास बच्चा हमारा। मैम ब्रसेल से आया है, आदित्य ने ब्रसेल से ज्वाइन करा है। और संगीता का, संगीता जो मेरी कजिन है उसको ब्रसेल से। वेलकम टू द सेशन आदित्य। थैंक यू। ना दादी वेलकम बेटा, वेलकम। अच्छा, तो आदित्य को मैं भी ग्रुप में डाल देते हैं, हम ज्वाइन करा देते हैं। ईशान, आर यू एडेड टू द ग्रुप ऑलरेडी? ईशान? यस मैम। आर एडेड टू द ग्रुप। वंदना मैम, ये लक्ष्मी जैन ने, अच्छा ये ध्रुवी पोद्दार है, ध्रुवी पोद्दार का नाम लिख लीजिए ना। अंशिका, अर्शिका, आर यू पीपल इन द ग्रुप बेटा? अंशिका, अर्शिका? आई डोंट नो, मेरे हिसाब से नहीं है हम। बेटा आप अपना नंबर दो, जैसे इन्होंने दिया है ना, आदित्य ने भी अपना नंबर दे दिया है, आप भी अपना नंबर चैट पे डालो बेटा, तो आपको हमारी टीम ऐड कर देगी। ओके? आहना, आप तो ग्रुप में हो ना बेटा? रिलीना, आहना? यस मैम, मैं हूँ। मेरी मम्मी का फोन नहीं है, मेरा अपना फोन नंबर। मैम मेरी भी अपनी ही फोन है, मैं वहीं से ही ज्वाइन की हूँ। कामाक्षी, आप तो ग्रुप पे हो ना बेटा? कामाक्षी? दमयंती भी आई थिंक फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा आपने। दमयंती? रियान? मेरे घर से आंटी हैं मेरी। अच्छा ठीक है, तो दमयंती जी, जो भी आपका बच्चा या आप खुद ज्वाइन कराना होना चाहते हैं तो बता दीजिए, नंबर ज्वाइन करा देंगे उसमें। नूतन गोयल जी, तो आप ग्रुप पे नहीं हो? अच्छा, आप नूतन जी को भी ज्वाइन कराना है हमारी टीम को। मैं चैट पे लिंक डाल रही हूँ व्हाट्सएप का। आप लोग जिसको करना है प्लीज इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैंने ग्रुप का लिंक डाल दिया चैट बॉक्स में, तो जिसने भी ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है वो इस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकता है। तो मैम इनको जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हमारा टाइम अप हो गया है, और हम क्लोजिंग मंत्र हम ला रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है वंदना मैम? ओके। तो आज का मंत्र क्योंकि अयांश ने शुरू में करा था, और नेक्स्ट टाइम कौन है मुझे याद दिला दो, नेक्स्ट टाइम कौन करेगा? है ना? और उसके बाद
एनीवे बच्चों को खुद याद रखना कि नेक्स्ट टाइम कौन है और उसके नेक्स्ट कौन है। ओके, परी है शायद उसके नेक्स्ट। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मैं मंत्र पे ले जा रही हूँ और हम अब मंत्र को करेंगे। और अयांश आपको मैं स्पॉटलाइट करूंगी, अयांश को। वंदना मैम आपको दिख रहा है अयांश? ये रहा, स्पॉटलाइट कर रही हूँ मैं आपको अयांश। नो, मैंने शायद अयांश को म्यूट, अयांश अपने आप को अनम्यूट करो बेटा, मैंने आपको गलती से म्यूट कर दिया। हाँ हो गया, आप कुछ बोलो अयांश। हाँ हो गया। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट मंत्र ले रही हूँ। ओके, हमारा क्लोजिंग मंत्र है अयांश। मैं एक लाइन बोलूंगी, आपको बोलना है, उस सारे बच्चों को म्यूट पे रह के बोलना है। ओके, ओम अयांश। ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सो मच अयांश। मैम आंटी एक्चुअली वो मैं टैबलेट से ज्वाइन किया है मैंने, इसलिए मैं ना वो क्या बोलते हैं मेरे टैबलेट में सिम नहीं है, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर सकती। मैंने अपनी मम्मी का नंबर दे दिया है, आप ऐड कर लीजिए। अंशिका, अर्शिका का नंबर आप दे चुके हैं, आप ये बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा ठीक है, अब किसी और को ऐड होना है या अब हम सेशन को वाइंड अप कर दें? सबके नंबर्स आ गए हैं? नानी मैं जब सुपर्णा मासी नानी हाउस आ रही है तो मैं भी आऊंगा। हम बाद में बात करेंगे। ओके अयांश, हम बाद में बात करते हैं। अब सारे बच्चे हरिओम, विल बी सी यू अगेन। वंदना मैम के होमवर्क याद रखना है। असाइनमेंट वंदना मैम ने दी है, पहले तो 1 से 20 लिख के वर्बली और वीडियो में बना के भेजना है। सेकेंड असाइनमेंट है सप्ताह के वार, सोमवार मंगलवार बुधवार, जो वंदना मैम ने बताए थे। थर्ड जो मेरा कांस्टेंट है, सारी हनुमान चालीसा। मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, परी आप हो ना? परी आप सब बच्चों को बताओगे आपने हनुमान चालीसा कैसे सीखी? इट इज अमेजिंग परी ने कैसे सीखी, और परी ध्रुव को भी सिखा रही थी। परी आप बताओगे बेटा? मैंने हनुमान चालीसा यूट्यूब पर बोलकर। परी एक सेकंड बोलो, अब बताओ, यूट्यूब पे सीखी है आपने हनुमान चालीसा? यस। तो वो आपने, आपकी मम्मा ने वो शेयर कर दिया है ना? तो हमारे ग्रुप में परी की मम्मा ने हनुमान चालीसा का एनिमेटेड वर्जन, एनिमेटेड है ना परी? वो परी एनिमेटेड है वो? यस। अच्छा, तो परी ने पूरी हनुमान चालीसा उससे सीख ली और बहुत अच्छे से सीखी है। और जिन बच्चों ने अभी तक नहीं सीखी वो परी की लिंक की हेल्प ले सकते हैं। और ये परी हमारी यूट्यूबर भी है, 2 चैनल चलाती है। कौन से चैनल चलाते हो बताओ? वैभवी गुप्ता लाफिंग चैम्प्स एंड लाफिंग चैम्प्स मस्ती। धीरे से बोलो, हमें तो समझ ही नहीं आया परी। वैभवी गुप्ता लाफिंग चैम्प्स एंड लाफिंग चैम्प्स मस्ती। तो वैभवी गुप्ता इसका चैनल है, लाफिंग चैम्प्स चैनल है, और लाफिंग चैम्प्स मस्ती। और इसकी मम्मा को भी नहीं पता था, पापा को भी नहीं पता था, इसने चैनल अपने आप बना दिए। और ये अलग अलग चीजों को ये उसमें पियानो ये प्ले करती है, कीबोर्ड, और अलग अलग चैनल पे चीजों डालती है। तो बच्चों आप लोगों में से भी किसी का कोई स्पेशल टैलेंट हो ना, तो हमें जरूर बताओ, व्हाट्सएप पे बताओ, हम सब में शेयर करेंगे, तो बहुत एनकरेजमेंट मिलती है सबको। ओके ओके, ऑल राइट। तो वंदना मैम, कैन वी would you like to conclude, Vanda ma'am? Please, because I have another meeting at 2. So thank you बच्चास, धन्यवाद आप सबका। और जो आज का जो हमारी स्टोरी थी वो थी महाभारत से। जो अर्जुन है महाभारत में सबसे बड़े योद्धा माने गए हैं,
नहीं अभी वो कोई बता म्यूट है। तीर कमान चलाने में जितना अर्जुन निपुण थे उससे ज्यादा करण भी थे, बराबर की टक्कर थी, बट अर्जुन को ज्यादा स्पॉटलाइट मिली हुई है महाभारत में। और अर्जुन अपने गुरु के फेवरेट शिष्य थे, जैसे हमने सुना सपना मैम से कि अर्जुन जाते हैं, सब शिष्य यही बोलते हैं, सब स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि तुम जाओ और गुरुजी को बोलो कि हमने तेल नहीं लगाया। तो आपने देखा कि किस तरह से गुरु को प्यारे हो जाते हैं बच्चे जो हार्ड वर्क करते हैं। तो आप लोग भी हार्ड वर्क करो और आगे आओ, और जो ये एक्टिविटीज है ना देवदूती की, वो करोगे ना, इसमें बहुत मजा आएगा। एंड यूल फील कि तुम और बच्चों से बहुत आगे हो, जो अपनी हिंदी, अपनी मातृभाषा के लिए इतना प्राउड फील करोगे। और इसी उससे कि आप लोग अपनी एक्टिविटी करके रहोगे और मुझे भी हैप्पी करोगे, मम्मी पापा को भी करोगे, और खुद सबसे ज्यादा हैप्पी हो जाओगे कुछ करके। तो हम अगले हफ्ते तुम बच्चों से मिलेंगे और सपना मैम ऐसी ही कोई मजेदार वाली कहानी हमें लेके आएंगी, या मैं लेके आऊंगी, अभी पता नहीं, हमने डिसाइड नहीं किया कौन सुनाएगा कहानी। तो ठीक है, हम सब आपसे मिलते हैं अगले शनिवार को। आई वोंट से सैटरडे, अगले शनिवार को मिलते हैं दिन के 1 बजे। तो इसीलिए शुभ रात्रि, और हम मिलेंगे अगले शनिवार।